जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी। जिस तरह से लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार सड़कों पर उतरे हैं, आज एक बार फिर से इन्होंने गुहार कराई है कि जम्मू कश्मीर सरकार जो कि लगातार यूटी बन चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद से, कब से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगें जो है वो मानी जाए। और आज एक बार फिर से ये सब लोग इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो यूटी की सैलरी है वो इनको मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रिंकू जी, किस तरह से काफ़ी समय से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं यूटी बने हुए, आज तक आपकी मांगें क्यों नहीं मानी जा रही? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो सर देखिए, आज यूटी लागू किए हुए कम से कम भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन यूटी के जो बेनिफिट हैं वो अभी तक किसी भी मुलाजमों को नहीं दिए गए, जैसे कि एनजीओ, कैजुअल, डेली विज़र, नीड बेस। आज सभी लोग इसी इंतज़ार में थे कि यूटी बनेगी और हमारा जो मिनिमम बेसिस है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन अभी तक यूटी में कहीं जगह 18,000 रुपया सैलरी है, कहीं 14,000 कुछ है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और जम्मू स्टेट की आज भी जो सैलरी है वो वही है 225 रुपये दिहाड़ी, जो कि 750 हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूटी की जो सैलरी है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू की जाए, अदर जितने भी अदर डिपार्टमेंट हैं सभी में। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले 32 वार्डें थी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, आज वार्डें जो हैं 75 हो गई हैं। तो अभी तक मुलाजम जो हमारे पास परमानेंट मुलाजम है वो आज भी हमारे पास 1056 ही है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइल चल रही है सेक्रेटरीट में, तो गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वो रीऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइल को फिल करें, ताकि 2500 जो सफाई कर्मचारी या और हमें मुलाजम मिलने हैं वो जल्द से जल्द हमें मिले। साथ ही साथ आपको सभी को पता है कि जो हमारा 600 आदमी जो कि काफ़ी जद्दोजहद से हमने पोस्टें क्रिएट करवाई थी, तो आज 3 साल हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, उनके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, इंटरव्यू भी हो चुके हैं, तो लेकिन अभी तक जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो 600 आदमी की लिस्ट जो है वो निकले, ताकि जितना हमारे मुलाजमों पर बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाए। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाती हैं तो मजबूरन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा। साथ ही साथ जैसे जितने भी हमारे फील्ड में भाई बहन लगे हुए हैं, इनका जैसे ESI PF कट रहा है, तो उनका पूरा इनको बेनिफिट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट विंग है, तो वहाँ पर ESI PF कोई नहीं काट रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी, अभी तो मैं यही कहूँगा जैसे कि हम लोगों से भेदभाव होता आ रहा है, पहले श्रीनगर में रीऑर्गेनाइजेशन की, जम्मू में अभी तक नहीं हुई, तो आज अगर स्टेट भी एक हो चुकी है, यूटी में आ गया है, तो आज हमारे मुलाजमों के साथ ही डिपार्टमेंट जो है वो मिसबिहेव कर रहा है। एक मुलाजिम का PF ESI कट रहा है, दूसरे मुलाजिम का नहीं कट रहा है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द हमारी डिमांडें पूरी ना की गई तो मजबूरन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजिम है वो सड़कों पर उतरेगा। लगातार पिछले काफ़ी समय से अब म्यूनसिपल कमेटी जो है वो चुनी गई है, कॉरपोरेशन बनी हुई है, 75 कॉरपोरेटर्स हैं, मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब है, वो क्या आपकी मांगे नहीं सुनते, क्यों लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखिए सर, मेयर साहब की बात करें, कमिश्नर मैम की बात करें, तो जितने उनके लेवल के मसले थे वो सारे उन्होंने हल किए हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने लेने थे वो भी उन्होंने लिए। अभी ये गवर्नमेंट लेवल का मसला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके लेवल का मसला है, रीऑर्गेनाइजेशन ये उन्हीं के लेवल का है, यूटी की सैलरी देना ये उन्हीं की लेवल की है। 600 आदमी जो सेक्रेटरीट में फिर दोबारा फाइल भेजी हुई है कि जैसे कि पहले था स्टेट सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट किया था, अब फाइल गई हुई है कि जल्द से जल्द ये वेरीफाई होके आए कि जो अपना डोमिसाइल बना हुआ है वो लगाना है या उसको भी एग्जाम्प्ट करना है। तो ये सारे मसले जितने भी हैं ये LG के हाथों में हैं। तो हम LG साहब से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडों को सुना जाए और पूरा किया जाए। जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद। मेरा नाम अश्विनी है।
मुझको तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं। मैं जेएमसी में पहले सफाई कर्मचारी के अहदे पर था, फिर इंचार्ज सुपरवाइज़र मुझे बनाया गया और हमारी सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज इन्हीं के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, हम जब अपने लोगों के बीच में आते हैं, जो NGO है, डेली विज़र है, नीड बेसिस वगैरह हैं, तो हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, वहाँ पे 50,000 का ख़र्चा है, 1 लाख का ख़र्चा है, और हमारा जो हम मंथली रेंट देते हैं जिस कमरे का, उसका रेंट जो है वो 3,000 से ऊपर है। तो इस बात को बेखूबी सभी समझते हैं कि जो बंदा 3,000 रेंट दे रहा है, 6,000 सैलरी उसके लिए क्या है? घर का ख़र्चा भी है, उसने अपने बच्चे पालने भी है, पढ़ाने भी है, और भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो चलाना था। तो ये हमारे ऊपर ना बहुत ही एक अत्याचार हो रहा है। अगर सभी स्टेटों में मिनिमम वेजेस लागू हुए हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ अपने LG साहब से कि जल्द से जल्द इस मसले पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारे लोग, हमारी सफाई कर्मचारी कम्युनिटी के क्या कि सभी डिपार्टमेंट्स के जो डेली विज़र हैं, नीड बेसिस वगैरह हैं, वो बहुत परेशान हैं और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो कुछ और हमारे मुद्दे थे, जैसे 600 हमारा परमानेंट होने वाला है, 600 बंदा जिसको 7 साल कवर हो गए हैं। गवर्नमेंट का रूल है कि 7 साल बाद जो डेली विज़र है उसको परमानेंट किया जाता है। लेकिन मैं याद कराना चाहूँ अपने डिपार्टमेंट वालों को और LG साहब को कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट है सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के, उनको 14 साल बाद परमानेंट किया गया। मैं खुद 11 साल बाद के परमानेंट हुआ, 11 साल के बाद। लेकिन ये जो 600 बंदा है, ये इनको 7 साल कवर हो गए हैं। और हर बार अगर ऐसे ही होता रहेगा सफाई कर्मचारियों के साथ, तो जिनके कंधों पर आपने स्मार्ट सिटी का भार रख दिया है, तो वो कैसे आगे लेकर जा सकेंगे? तो हमारे ये छोटे छोटे मुद्दे, जैसे 3 साल हो गए, प्रधान जी ने बताया कि 3 साल हो गए हमारी 600 पोस्ट जो इन्होंने फिल करनी थी कैजुअल वाली, वो अभी तक नहीं हुई। इंटरव्यू हो गए हैं पिछले 2 महीने पहले, लेकिन अभी तक वो लिस्ट आउट नहीं कर रहे कि चलो म्यूनसिपलिटी का जो बर्डन है वो कम हो। तो हम चाहते हैं कि, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर उतरें, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा शहर है, हम ही ने साफ़ रखना है। और हम अपना काम में ईमानदारी जितनी भी बरतते हैं और उसका हमें फल नहीं मिल पाता। जी, तो साफ तौर पर लगातार काफ़ी समय से सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और आज तक इनकी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही। उम्मीद है कि 2 साल यूटी बनने के बाद सरकार जो अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही है, इन पर भी काम करे। रीऑर्गेनाइजेशन का मसला है या फिर इनकी सैलरी को यूटी के बाकी जितनी भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जो यूटीज़ हैं वहाँ पर जितनी सैलरी है वो इन्हें मिले, और एक ऑनरेडी जॉब के तौर पर जो लगातार कामकाज ये कर रहे हैं वो आगे भी करते रहे। क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर बननी है तो इन्हीं लोगों की वजह से बननी है, और इसके लिए LG साहब के आगे ये लगातार गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत पोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।